हेलो जी। तो आज के अपडेट वीडियो के बारे में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि भाई हम आगे चल के Q2 में क्या-क्या चीज़ें करने वाले हैं। कल मैंने एक पोस्ट ज़रूर डाला था कि भाई हमने कितना Q1 में क्या-क्या काम कर लिया और एक अपडेट वीडियो के बारे में नोटिफ़िकेशन दिया था आप लोगों की कल आपको एक अपडेट वीडियो देखने को मिल जाएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होने वाली होंगी Q2 के लिए। तो ये वही वाला वीडियो है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने Q1 में क्या-क्या कर दिया। तो मैंने जैसे कल वाली पोस्ट में भी आप लोगों को बताया था कि हमने Q1 में 386 कंपनीज़ कवर करी, उनका बिज़नेस मॉडल समझा, कंपनी की कॉन कॉल सुनी, उसके ऊपर गाइडेंस के बारे में बात करी, मैनेजमेंट किस तरीके से कमेंट्री कर रहा है उसके बारे में बात करी, सेक्टर में टेलविंड्स हैं, हेडविंड्स हैं उसके बारे में बात करी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई। जो आएँगी इम्प्रूवमेंट आएगा इन Q2। तो Q2 विल बी द इम्प्रूवमेंट क्वार्टर कि हम जो Q1 में कर चुके हैं उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है कि नंबर ऑफ कंपनीज़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनीज़ हम पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा दिमाग खुलेगा। हम और नए-नए पर्सपेक्टिव लेके आ पाएँगे। हम चीज़ों को समझ पाएँगे कि भाई एक बिज़नेस किस तरीके से चलता है, एक अच्छा बिज़नेस कौन-सा होता है, एक अच्छे बिज़नेस मॉडल, एक खराब बिज़नेस मॉडल में क्या फ़र्क है। तो जितना ज़्यादा हमारा बड़ा स्पेक्ट्रम होगा ना, हमारे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि कोई भी 4 कंपनी पढ़ के एक अच्छा एनालिस्ट नहीं बन सकता, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हम 386 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज़ कवर करेंगे। कोशिश करेंगे 400 तो क्रॉस कर दें और हमारा अल्टीमेट गोल तो यही रहेगा कि हम 500 कंपनी टच करें। बट वो ठीक है, वो इस क्वार्टर की बात नहीं है, वो हमारा लॉन्ग टर्म विज़न है। तो वो काम हम ज़रूर करेंगे बट अभी तो 400 का तो टारगेट हम लेके चल रहे हैं। देखते हैं कितना पूरा हो पाता है बट 386 से तो ज़्यादा करेंगे, इतना पक्की बात है। इसके अलावा हम और क्या-क्या चीज़ें करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप देखोगे Q1 में हमने 90-95% वीडियोज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के बारे में बात करी है कि भाई एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट क्वार्टर 1 में कैसा आया, आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट क्वार्टर 1 में कैसा आया। अब हम इस फॉर्मेट को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ हम और भी थोड़ा-सा थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर भी काम करेंगे कि भाई पी रेशो क्या है? पी रेशो किस तरीके से काम आता है हमें वैल्यूएशन में हेल्प करने में? क्या एक स्टैंड अलोन पी देखना हमारे लिए बेनिफिशियल भी है? क्या हम स्क्रीनर में जाके एक स्क्रीन बना के कि भाई आप 15 से ऊपर की आरओई हो, 25 से ऊपर का आरओसी हो, 15 से ऊपर का सेल्स ग्रोथ हो और 25 से कम का पी हो, ये करके क्या हम एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या इन्वेस्टिंग इतनी आसान है? इन्वेस्टिंग एक्चुअली करते किस तरीके से हैं? कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझते किस तरीके से हैं? इसको अच्छे या बुरे की कैटेगरी में किस तरीके से डालते हैं? कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करते हैं? बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं? इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना स्पेक्ट्रम इसमें भी बढ़ाएँगे कि हम कंपनी एनालिसिस के साथ-साथ हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि ये जो हम कंपनी एनालिसिस करके मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये डाल कैसे रहा हूँ? मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ? मैं किस तरीके से कंपनी की एनालिसिस करता हूँ? मैं किस तरीके से चीज़ों को समझता हूँ? इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो मोर और लेस कहानी तो यही है कि हर एक सेगमेंट में हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नंबर ऑफ वीडियोस हो, चाहे वो नंबर ऑफ कंपनीज कवर्ड हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम ऑफ वीडियोस हो कि भाई किस किस डाइवर्स तरीके का हमारे पास वीडियो आ रहा है, उन सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक थोड़ी सी टाइमलाइन भी देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हमारे सारे वीडियोस प्लान आउट होंगे। तो देखो Q2 के अपडेट्स आना शुरू हो गए। एक बार हम Q2 के अपडेट्स को ज़रूर स्किप करने वाले हैं। तो क्या है हमारा जो चालू होगा रिज़ल्ट सीज़न वो होगा आईटी कंपनीज़ के रिज़ल्ट से। तो 10th ऑफ अक्टूबर के आस-पास से आईटी कंपनी अपना रिज़ल्ट निकालना शुरू करेंगी। तो हम अपने वीडियोज़ भी 10th ऑफ अक्टूबर के आस-पास ही स्टार्ट करेंगे जो रिज़ल्ट वाले वीडियोज़ होंगे। तो 10th ऑफ अक्टूबर से आपको रिज़ल्ट सीज़न वाले वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे। तो हम 4th से 9th के बीच में एवरीडे 2 वीडियो डालेंगे और इन दोनों वीडियो में हम कुछ ना कुछ नया चीज़ समझने का कोशिश करेंगे। भाई कोई ना कोई एक नया ऐसा कॉन्सेप्ट उठाएँगे जो हमने अभी तक कभी भी नहीं किया, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि भाई कुछ-कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ-कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो समझने में तकलीफ होती हैं, उनको आसान करके, उनको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट 6 दिन का यही प्लान रहेगा कि एवरीडे 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें हम किसी न किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो अच्छा-बुरा बिज़नेस मॉडल हो, चाहे वो वैल्यूएशन निकालने का तरीका हो, चाहे वो बिज़नेस एनालिसिस करने का तरीका हो, कैश फ्लो एनालिसिस करने का तरीका हो, बैलेंस शीट देखने का तरीका हो, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर हम अपना 10 तारीख से क्वार्टर 2 का रिजल्ट सीज़न शुरू कर देंगे। एक अपडेट और है, आपको दिख रहा होगा मेरी प्रोफाइल पे आप एक सब्सक्रिप्शन का बटन देखने को मिल रहा है। उसके बारे में आपको अपडेट नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें डिलेड चल रही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और इस क्वार्टर में तो धमाकेदार काम करने वाले हैं हम। तो ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में नेक्स्ट वीक बात करेंगे। बट हाँ, उसमें भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ तक है मैं 10th ऑफ अक्टूबर को उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा, उस टाइम तक सारी चीज़ें रेडी हो जाएँगी।
और अगर सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों के भी कुछ सजेशन है तो आप वो ज़रूर बताइएगा, उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।